भगवान परशुराम रामायण काल के एक ब्राह्मण ऋषि थे। उन्हें विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म 5142 विक्रमी पूर्व वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। कैसे हुआ परशुराम का जन्म? यह कथा पूर्व काल की है, जब कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती अत्यंत रूपवती एवं गुणी कन्या थी। राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात जब भृगुनंदन ऋषि अपनी पत्नी सत्यवती के साथ अपने पिता भृगु ऋषि का आशीर्वाद लेने पहुँचे, भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती और उसकी माँ दोनों को पुत्र होने का वरदान दिया। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करें और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन फलों का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन करना। जब सत्यवती की माँ ने सुना कि भृगु ऋषि ने अपनी पुत्रवधू सत्यवती को उत्तम स्नातन होने का फल दिया है, तो उन्होंने अपने फल को अपनी पुत्री के फल के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अज्ञानवश अपनी माता वाले फल का सेवन कर लिया। इस बात की जानकारी जब भृगु ऋषि को हुई तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती के पास आकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुम्हारे फल का सेवन कर लिया और अपना फल तुम्हें दे दिया। इसलिए अब तुम्हारी सनातन ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की सनातन क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इससे परेशान होकर सत्यवती ने अपने ससुर भृगु ऋषि से निवेदन किया कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ऋषि ने अब उनकी यह विनती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ। तो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुणों वाले थे। कैसे बने राम से परशुराम? जब परशुराम बाल्यकाल में ही भगवान शिव की महातपस्या की तो भगवान शिव ने उन्हें महाशक्तिशाली परशु प्रदान किया। इसीलिए उनका नाम राम से परशुराम हो गया। परशुराम ने अपनी माँ रेणुका का वध क्यों किया? एक बार परशुराम जी की माँ रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। संयोग से वहाँ राजा चित्ररथ भी जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देख कर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। जब वे आश्रम पहुंची तो महर्षि जमदग्नि ने रेणुका के मन की बात जान ली और क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी माँ का वध करने की आज्ञा दी, लेकिन किसी भी पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। यह देखकर भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन
अपने बाकी 4 पुत्रों से क्रोधित होकर उन्होंने जड़ हो जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण न रहे, इसके साथ ही मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और हो गया और मैं युद्ध में किसी से परास्त न होता हुआ दीर्घजीवी रहूं। जमदग्नि जी ने परशुराम को उनके मांगे वर दे दिए। परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध क्यों किया? एक दिन महिष्मति देश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने मार्ग से गुजरते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम किया। जमदग्नि मुनि ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया और अपनी कामधेनु गौ की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। कामधेनु गौ की यह विशेषताएं देखकर राजा सहस्त्रबाहु लालच में आ गया और उसने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गई और सहस्त्रबाहु अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहाँ पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम को यह बात पता चली तो वे राजा के महल में गए और राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। परशुराम ने क्यों किया था 21 बार क्षत्रियों का नाश? जब परशुराम वहां आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। अपने पिता की आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से संपन्न पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। कैसे बने परशुराम? ब्राह्मणों के देवता परशुराम जी जन्म से एक ब्राह्मण थे और जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए हैं। क्यों दिया परशुराम ने कर्ण को श्राप? आचार्य द्रोण को दुर्लभ ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले और भीष्म पितामह को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने वाले परशुराम से कर्ण नकली ब्राह्मण बनकर समस्त विद्याएं सीखने गए। एक बार की बात है, जब जंगल में परशुराम थक गए तब वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर आ गया और खून पीने लगा। अपने गुरु परशुराम की नींद से बाधा न पड़े, इस बात का ख्याल कर कर्ण बिना हिले डुले बैठे रहे। कीड़ा उनके जांघ को लहूलुहान कर दिया। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण की ये हालत देखी। वे कर्ण से अति प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें शंका हुई और परशुराम बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि कोई ब्राह्मण कुमार इतना कष्ट नहीं सह सकता। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैंने जो विद्या तुम्हें सिखाई है, ज़रूरत के समय तुम उसे भूल जाओगे। और महाभारत के युद्ध के समय कर्ण के साथ यही हुआ। परशुराम ने गणेश जी को एक दंत क्यों किया? भगवान गणेश को एक दंत कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ था। इससे संबंधित एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे।
लेकिन द्वार पर खड़े शिवजी के पुत्र गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी से काफ़ी विनती की लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध के लिए चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वह एक दंत कहलाए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ परशुराम जी से जुड़ी यह 8 रोचक कहानियाँ आपको अवश्य पसंद आई होंगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृपया शेयर करें और हमारे चैनल गार्गी भारद्वाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।